मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी, मैं यहाँ क्या कर रही थी? सौम्या, तुम ना अंकित को पागलों की तरह तकिए से मार रही थी। जैसे कि घर में आवारा कुत्ता घुसा है तो लोग कैसे मार मार के भगाते हैं, वैसे ही तुम अंकित को ना मार मार के भगाने की कोशिश कर रही थी। सौम्या, कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मेनका, सौम्या को उसके कमरे में ले जाओ। भाभी, ये क्या हो रहा है? सौम्या, कुछ नहीं हो रहा, तुम जाओ बस। वासुम, तुम तो बड़ी सही एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो सीरियल में काम करना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं अंकित, पहली शादी टूटने के बाद सौम्या की दिमागी हालत थोड़ी सी बिगड़ सी गई है। वो ये सारा स्ट्रेस संभाल नहीं पा रही और ऊपर से ये दूसरी शादी का प्रेशर, इसलिए बेचारी बहुत ही उलझ गई है। इसलिए ऐसे नींद में चल रही है और ऐसी हरकतें कर रही है। अब मैं उसकी माँ तो हूं नहीं कि उसकी जिंदगी के फैसले ले लूं, वरना बेहतर तो यही होगा कि उसे इन सब में से उभरने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। वैसे तुम चाहते तो तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है अंकित, पर तुमने और आंटी जी ने फैसला ले ही लिया है, तो मैं क्या कहूँ। एनीवेज, तुम आराम करो। गुड नाइट। क्या सौम्या नींद में चल रही थी? हाँ स्वानी। लेकिन इतने दिनों से वो इस घर में रह रही है, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वानी, अगर किसी इंसान की जिंदगी में इतना बुरा हो चुका हो तो उसका असर उसके दिमाग पर तो पड़ता ही है। मुझे लगता है हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ अंकित, हम भी काफी दिनों से सोच रहे हैं कि सुमू से काउंसलिंग की बात करें। मेरा एक अच्छा दोस्त साइकियाट्रिस्ट है, हम सौम्या से बात करके उसे उसके पास लेकर चलते हैं। नहीं अंकित, तुम रहने दो। वैसे भी वो आजकल छोटी छोटी सी बातों में गुस्सा हो जाती है, उससे हम ही बात कर लेंगे। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है और तुम दोनों अब मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। ऑलरेडी बहुत तमाशा बना दिया तुमने मेरा और मेरी जिंदगी का, अब बस। अंकित, तुम परेशान मत हो, हम सुमू से बात कर लेंगे। सौम्या, क्या है स्वानी, क्यों मेरे पीछे पड़ी है तू? बंद कर यार अपनी ये कैब। माना कि तूने अपने घर में मुझे जगह देके एहसान किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे हर मामले में दखल देगी। एहसान दखल? सोमू, तुमको आखिर हो क्या गया? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम कल रात नींद में चल रही थी और अंकित से अजीबोगरीब बातें कर रही थी। देखो सौम्या, हम तुम्हारे दोस्त हैं, सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। तुझे मेरी मदद करनी है ना, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। अकेला छोड़ दे? मतलब मेरी माँ मत बन।
और मेरे फैसले मत ले, और मुझे दूसरी शादी करने के लिए फोर्स भी मत कर। देखो सौम्या, हम तुम्हारे ऊपर दूसरी शादी का कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, और हमने पहले भी तुमसे कहा है कि अंकित से शादी करना ना करना इसका फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम जो चाहोगी वो होगा। बस हम तो इतना चाहते थे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दोस्त आए जिसके साथ तुम अपने सारे दुख दर्द बांट सको, जिससे सब कुछ तुम शेयर कर सको, बस। हाँ तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे अंकित से शादी नहीं करनी है। मुझे अंकित या किसी और दोस्त की किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहिए। सौम्या, तो फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगी सुहानी। तू प्लीज अंकित को यहाँ से भेज दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और यही मेरा आखिरी फैसला है। खुश? एक मिनट सौम्या, क्या बात है सौम्या? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या तुम अब भी कृष्णा से प्यार करती हो? हाँ कह दूं, शायद तब मुझे अकेला छोड़ दे। सौम्या प्लीज बताओ, क्या तुम प्यार करती हो कृष्णा से? मैं कृष्णा से प्यार नहीं करती सुहानी। और अंकित, उसे भी पसंद नहीं करती? मैं किसे पसंद करती हूँ किसे नहीं, मुझे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया? सौम्या, तुम्हें हम में और दूसरों में कोई फर्क नजर नहीं आता? सुहानी, सौम्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, चलो जरा। हाँ हाँ बताइए ना भाभी। रानी भाभी, हमें सोमू से कुछ जरूरी बात करनी है, आप उसे थोड़ी देर बाद ले जाइएगा। सुहानी, तुम्हारी बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा काम, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। हाँ भाभी। सौम्या, अभी हमारी बात नहीं खत्म हुई है। सुहानी प्लीज, मैं इन बातों का जवाब दे के थक चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। भाभी चलिए। सोमू इतनी बदलती क्यों जा रही है? क्या हुआ? माँ, वो सौम्या नहीं चाहती कि अंकित इस घर में रहे, और उसने सुहानी से कहा कि वो अंकित को वापस घर भेज दे। और उसने सुहानी से ये भी कहा कि वो कृष्णा से अब प्यार नहीं करती। माँ, मुझे डर है कि कहीं सुहानी बातों को जोड़कर उस बात को ना समझ जाए जो अब तक तू उससे छिपा रहा है। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। क्यों? नहीं, वो आपने ये सब यहाँ मंगाया ना, तो इसलिए हमें लगा। अच्छा, तो अपने सास की सेवा करने का आजकल मन नहीं रहा? हाँ बिना माँ, ऐसा हो सकता है क्या कि आपकी सेवा के लिए हम मना करें? बस चिंता हो रही थी इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, बैठो। दरअसल तुमसे कुछ बात करनी थी। लड़कियां अपने मायके में, अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, अपने दोस्त के ससुराल में नहीं। उसे अब चले ही जाना चाहिए। पर सोमू ना तो आंटी जी के पास वापस जाना चाहती है और ना ही कृष्णा या अंकित के।
माँ ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? वो अंकित के पास नहीं जाना चाहती है तो क्या हुआ? अंकित तो उसे चाहता है ना, तो फिर अंकित से कहो सौम्या को मनाने के लिए। जैसे दादी का दिल जीतने की कोशिश तुम आज भी कर रही हो, वैसे ही अंकित को भी कहो कि वो सौम्या का दिल जीतने की कोशिश करता रहे। अगर उसे लगता है कि उसकी किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया है तो उसे किसी भी हाल में ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।